अभी जस्ट मैं नहा ली हूँ और मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और हमारी पैक मेरे घर पे आज पुलाव बना है और ये मम्मा ने बनाया है। कल लिया था और हिमालय का फेस पैक लिया था। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोहफा बाई तलत। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और जा रहे हैं वापस गांव। बिहार जाने का हमारा प्लान बन रहा है। तो वैसे तो ईद बाद से ही हमारा प्लान था कि हम जाएंगे ईद के बाद से, बट हाँ ना हो रहा था, कुछ कंफर्म नहीं था क्योंकि जो हम जिस काम के लिए हम जा रहे हैं तो उसका भी पता नहीं था कि होगा या नहीं होगा। तो अभी हमारा कंफर्म हो चुका है, तो हमारा कल का टिकट है, मतलब 29 को। तो फिर हम जाएंगे। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी 3 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह ही हम 10 बजे तक निकल जाएंगे। तो हम अभी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, जो भी हमें सामान वगैरह रखना है तो हम अभी रख लेते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ पैकिंग करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो गाइज़ ये जो है मेरा लगेज है जो हमें लेकर जाना है। वैसे तो ये मीडियम साइज़ का है, इसमें थोड़े बहुत तो कपड़े आ ही जाएंगे और मैं और मम्मी सिर्फ जा रही हूँ, तो इसमें सिर्फ हम दोनों के ही कपड़े हैं। 1-2 सूट ही हमने लिया है और एक जो वही पहन कर जाएंगे। पैकिंग हो गई है, बस कुछ कपड़े और रखने हैं तो वो मैं अभी थोड़ी देर में रख लूँगी क्योंकि मम्मी ने अभी मेरी एक सूट जो है वो सिलाई नहीं की, वो अभी तक कर रही है। तो वो कर लेगी, उसके बाद फिर मुझे रखना पड़ेगा। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी पेट पूजा करने क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। पैकेजिंग करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना खाने लगी थी और इसलिए मैं यहाँ पे खाना गरम कर रही थी। अभी जस्ट मैं नहा ली हूँ और मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और अभी जस्ट मेरा काम ख़त्म हुआ है और काम वाम करके मैंने रात को ही मैं नहा ली क्योंकि कल जो है सुबह ही हमें निकलना है। तो मैं कल कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो फिर मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं, क्या पता कल मैं लेट सोकर उठूँगी, है ना। ऐसा भी होता है ना, क्योंकि मैं लेट ही सोकर उठती हूँ। तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग है, अगर ट्रेन छूट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वजह से मैं आज ही नहा ली हूँ। और अभी तो मैं जा रही हूँ मार्केट अपनी बहन को लेकर। और मेरी बहन इतनी गंदी है, मैगी बनाया इसने और मैगी अकेले अकेले इसने खा लिया। अभी मुझे इसका हिसाब भी लेना है इससे। मेरे घर पे आज पुलाव बना है और ये मम्मा ने बनाया है। पर डालती जरूर है। ये मेरी मम्मा ने बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये मेरी मम्मा ने बनाया, मैंने नहीं बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर अगला दिन जो है वो शुरू हो गया था और आज के दिन ही हमें जाना था। तो यहाँ पे ये सूट जो है वो मैं सोच रही थी वियर करके जाने के लिए, तो मैं इसको आयरन कर रही थी क्योंकि क्या है ना कि कॉटन सूट जो होते हैं बिना आयरन किए तो चलता ही नहीं है और आयरन करने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, तो इसको आयरन करना ज़रूरी था। तो फिर वही मैं यहाँ पर आयरन कर रही थी क्योंकि यही मुझे पहन कर जाना था। तो सुबह सुबह ही हम उठ गए थे और सारी तैयारियां हो गई थी। मम्मी ने नाश्ता वगैरह भी रेडी कर लिया था और जो चीज़ हमें ट्रेन में लेकर जाना था वो भी मम्मी बना चुकी थी। तो मैं भी बस कपड़े वगैरह आयरन करके नहाने चली गई थी। गाइस स्किन केयर अभी मेरा चल रहा है क्योंकि स्किन केयर करनी है और हेयर्स को भी अभी जो है मैंने सीरम वगैरह लगाया नहीं है, तो अभी मैं ये पीलो मास्क लगा रही हूँ। अभी मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है। लड़की हटना सामने से। और बस मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है क्योंकि वहाँ पे कुछ मेरे सामान जो है वो मैं लेकर आऊँगी वहाँ से। क्लेचर वगैरह ले लिए हैं और सनस्क्रीन ले ली है और मेरी बहन मुँह सड़ा रही है, बोल रही है सनस्क्रीन लेकर मत जा। ये सनस्क्रीन जो है ना इस पर सूट करता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें ना जल्दी सूट नहीं करती है कि ये सूट कर गया तो बोल रही है मुझे ये रहने दे मेरे लिए, बट फिर मैं क्या लगाऊंगी, है ना गाइस। ये देखो इसका थोबड़ा, देखो कैसे थोबड़ा बना रखा है इसने। तो गाइस रात को बना था पुलाव, मैंने आपको दिखाया ही था। तो फिर अभी वो थोड़ा सा ही बचा है और अभी मम्मी सुबह से वही पूड़ियाँ बना रही है। और यहाँ पे फिर मैं ये परफ्यूम यूज़ कर रही थी और ये परफ्यूम मेरे भाई का था, बट फिर भी मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये लेकर ही मैं ही आई थी और वो तो बेचारा यूज़ ही नहीं करता, मैं ही यूज़ करती रहती हूँ ज़्यादातर इसे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और चाय पीना ज़रूरी है, तभी मेरा दिमाग थोड़ा सेट रहता है।
और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने ऐसे तो ट्रेन का सफ़र है ना और गर्मी भी इतनी है, इसलिए मैंने अपना लुक बिल्कुल सिंपल रखा है। और ये जो सूट है मैंने ऑफलाइन लिया है और ये रेडीमेड ही लिया है मैंने, स्टिच नहीं करवाया, बस थोड़ा साइड में से दबवाया है क्योंकि ये मुझे लूज़ आ रहा था। तो ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है। इसके नीचे ये प्लाजो लिया है और ये सूट लिया है, मतलब अलग अलग दोनों लिया। और ये दुपट्टा तो आपको पता ही होगा, ये मेरे दूसरे जो ब्लैक वाला सूट है ना उसका है, बट इसके साथ ये मैच कर रहा था तो मैंने यही पहन लिया सेम सेम। और अभी मैंने जो स्किन केयर किया है ना, मतलब 15 रुपीज़ में, आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना। उससे भी काफ़ी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी ज़्यादा स्किन पे डिफरेंस समझ आता है। अगर आपके पास अमाउंट्स उतना नहीं है, मतलब कॉस्ट आपके पास, बजट थोड़ा कम है, तो आप 15 रुपीज़ वाला स्किन केयर आप ट्राई कर सकते हो। मतलब वीक में एक बार कर सकते हो। उसका पैक, मतलब वो पील ऑफ मास्क भी आता है और एक वो आता है स्क्रब आता है और एक हिमालय का फेस पैक भी आता है। मैंने दोनों चीज़ ही, मतलब एवर यूथ का लिया था और हिमालय का फेस पैक लिया था। और यहाँ पे हम गले मिल रहे थे क्योंकि मैं इसको लेकर नहीं जा रही थी अपनी बहन को, सिर्फ मैं और मम्मी जा रही थी, तो फिर इस वजह से ये थोड़ी सी तो अपसेट थी तो मैं इससे गले मिल रही थी। और उसके बाद हमें जाना था आनंद विहार स्टेशन, पर हमें पता नहीं था कि कौन सी बस आनंद विहार जाती है। वैसे तो आनंद विहार बस भी जाती है, बट हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने रैपिडो बुक किया था। और रैपिडो वाले भैया ने भी वही 300 कुछ रुपये लिए थे। सही था क्योंकि ये होता है ना कि हमारे पास लगेज भी था, तो इस वजह से फिर हमने रैपिडो ही किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे, काफ़ी दूर था, हमें तो लगा नज़दीक में ही होगा। और हम पहली बार ही यहाँ से जा रहे थे बिहार। वैसे तो हम न्यू दिल्ली से ही जाते थे, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे, यहाँ से हमारी ट्रेन थी। तो हम फिर यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद हमें काफ़ी अंदर जाना पड़ा क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आने वाली थी और प्लेटफॉर्म नंबर 8 काफ़ी अंदर था, मतलब इतना दूर हमें चलना पड़ा अंदर आने के बावजूद भी। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन जो है दिख गई। उसके बाद फिर हम अंदर बैठ गए थे और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर मैंने बहुत ही सिंपल अपना लुक रखा था, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा पहना नहीं था क्योंकि ट्रेन में तो बहुत गर्मी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने बस यही सूट कॉटन सा वियर कर लिया था। और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन फाइनली चल पड़ी थी। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये बोर्ड्स वगैरह भी सही से काम नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था, तो बिना सैनिटाइज़र यूज़ किए तो हम खा भी नहीं सकते थे। और रात के टाइम हो गई थी और रात के टाइम पे यहाँ पर हम सो गए थे। वैसे तो मैं सोई नहीं थी सही तरीके से, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर एक लोग को जागना पड़ता है, फिर एक को सामान देखना पड़ता है। तो मम्मी सोई हुई थी तो मैं जागी हुई थी। फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे मैं ट्रेन में भी स्किन केयर अपना कर रही हूँ क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कहीं पे भी रहो। मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही थी। और फिर बस वेट कर रहे थे क्योंकि सुबह हो गई थी ना, तो फिर अब कुछ टाइम में ही हम बिहार में अपने जो घर है औरंगाबाद अनुग्रह पहुँचने वाले थे। उसके बाद फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँच गए थे अनुग्रह। और यहाँ से भी जो है हमें मदनपुर जाना था और मदनपुर यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो हम वही सोच रहे थे कि हम रिक्शे से जाएं या फिर यहाँ से बस भी जाती है औरंगाबाद तक, और फिर औरंगाबाद से फिर हमें वहाँ मदनपुर की बस लेनी होती थी। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बस से जाऊँ या रिक्शे से जाऊँ, फिर फाइनली हम रिक्शे से ही गए थे। सो एवरीवन, अभी जस्ट मैं घर पे पहुंची हूँ और अभी घर पे आने के बाद अभी तो मेरा मन कर रहा है मैं सीधा नहाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ट्रेन भी रुक रुक कर आ रही थी। और औरंगाबाद से हमें रिक्शा लेना पड़ा और नहाने, और नहा कर हम जाएँगे दादी के घर पर। हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।